हेलो एवरीवन। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर फीडबैक एम्पलीफायर की स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप का होता है तथा उस फीडबैक को काम में लेकर एम्पलीफायर की कितनी डिफरेंट टोपोलॉजीज बन सकती हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। फीडबैक क्या होता है? Basically, feedback is a process by which a fraction of output energy is injected back to the input। अर्थात फीडबैक के अंदर हम आउटपुट एनर्जी के एक फ्रैक्शन को वापस से इनपुट में फीड करते हैं, और जो एम्पलीफायर इस टेक्निक को काम में लेते हैं वो कहलाते हैं फीडबैक एम्पलीफायर्स। तो ये जो फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं इनके अंदर बेसिकली दो तरह के सर्किट कनेक्टेड होते हैं आपस में। एक होता है फीडबैक सर्किट और दूसरा बेसिक एम्पलीफायर सर्किट। अब जो बेसिक एम्पलीफायर सर्किट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ इंपॉर्टेंट। वो कैरेक्टरिस्टिक है गेन, उस एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस, उस एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस तथा बैंडविड्थ। किसी एक बेसिक एम्पलीफायर के लिए these parameters are more or less fixed, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें हमको ये चेंज चाहिए पैरामीटर। अर्थात जो पैरामीटर बेसिक एम्पलीफायर के फिक्स हैं उनसे हमको कुछ वेरिएशन चाहिए या उससे कुछ अलग वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं फीडबैक। तो ये फीडबैक एम्पलीफायर का पर्पस है। दो तरह के फीडबैक होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि उन फीडबैक सिग्नल्स का इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर। पहला होता है नेगेटिव फीडबैक और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के अंदर व्हेन द फीडबैक सिग्नल डिक्रीजेस द नेट इनपुट सिग्नल, इसका मतलब कि जो फीडबैक सिग्नल हम कनेक्ट कर रहे हैं वो नेट इनपुट सिग्नल को डिक्रीज करे। दैट इज the feedback signal is 180 degree out of phase with respect to the input signal। अर्थात जो फीडबैक सिग्नल होता है वो इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, और इसीलिए इसको हम नेगेटिव या डीजेनरेटिव फीडबैक कहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इसका रिवर्स होता है। when the feedback signal increases the net input signal, अर्थात फीडबैक सिग्नल का जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो नेट इनपुट सिग्नल था वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द फीडबैक सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, कि जो फीडबैक सिग्नल होगा वो इनपुट सिग्नल के फेज में होगा, इसीलिए ये कहलाता है पॉजिटिव या रीजेनरेटिव फीडबैक सिस्टम। अब हम देखते हैं इस फीडबैक एम्पलीफायर के मेनली ब्लॉक्स कौन से होते हैं। जैसा कि हमने देखा मेन इसके अंदर दो होते हैं, एक फीडबैक सर्किट और एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट। इस ब्लॉक डायग्राम में हमने एक कंप्लीट फीडबैक एम्पलीफायर शो किया हुआ है। सबसे लेफ्ट में सिग्नल सोर्स है जो सोर्स जनरेट कर रहा है, और सबसे राइट में एक्सटर्नल लोड लगाया हुआ है जहां पर हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं। बीच का जो डॉटेड पोर्शन के अंदर जो नेटवर्क है वो फीडबैक एम्पलीफायर है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि बीच के जो दो ऊपर और नीचे के ब्लॉक्स हैं वो है बेसिक एम्पलीफायर ब्लॉक्स और फीडबैक नेटवर्क। जैसा कि हमने देखा था कि दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। सिग्नल सोर्स के बाद है मिक्सर नेटवर्क या कंपैरेटर। ये मिक्सर नेटवर्क सिग्नल इनपुट और फीडबैक इनपुट को मिक्स करने के काम में आता है। उसके बाद जो आउटपुट कंपैरेटर का आता है वो एम्पलीफायर में फीड होता है, जहां उसका फॉरवर्ड ट्रांसफर गेन हमने ए अज्यूम किया हुआ है। उसके बाद ये बेसिक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो सैम्पलिंग नेटवर्क इसको कैच करता है, और उसी सैम्पलिंग नेटवर्क के अकॉर्डिंग वोल्टेज या करंट फीड होती है फीडबैक नेटवर्क में, और ये फीडबैक नेटवर्क फिर से मिक्सर नेटवर्क में कनेक्ट होता है। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट फीडबैक नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है। तो इस फीडबैक एम्पलीफायर के कंपोनेंट्स बेसिकली कौन कौन से हो गए? पहला होता है मिक्सर नेटवर्क या कंपैरेटर, बेसिक एम्पलीफायर, सैम्पलिंग नेटवर्क एंड फीडबैक नेटवर्क।
अब हम देखते हैं कि ये कंपैरेटर या मिक्सर नेटवर्क और सैम्पलिंग नेटवर्क क्या होते हैं। तो जो टाइप ऑफ मिक्सर होते हैं वो दो तरह के टाइप ऑफ मिक्सिंग होती है, सीरीज मिक्सिंग और शंट मिक्सिंग, और उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज मिक्सर और शंट मिक्सर कहलाता है। लेफ्ट वाला जो फिगर है, लेफ्ट वाला जो ब्लॉक्स है वो सीरीज मिक्सर का है और राइट वाला ब्लॉक शंट मिक्सर का है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले ब्लॉक में हमने इनपुट के सीरीज में फीड किया हुआ है, तथा राइट वाले ब्लॉक में इनपुट के साथ शंट में हमने फीडबैक को कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये शंट मिक्सर कहलाता है। इसी तरह से सैंपलिंग भी दो तरह की होती है, वोल्टेज सैंपलिंग और करंट सैंपलिंग। वोल्टेज सैंपलिंग में हम देख रहे हैं कि आउटपुट से वोल्टेज हमने फीड किया फीडबैक नेटवर्क में, और करंट सैंपलिंग में जो राइट साइड में शो हो रहा है उस करंट सैंपलिंग के से हमने फीडबैक में करंट को फीड किया है। तो हमारे पास दो तरह की मिक्सिंग हो गई और दो तरह की सैंपलिंग हो गई। इन दोनों तरह की मिक्सिंग और दोनों तरह की सैंपलिंग से मिलकर हमारे पास चार डिफरेंट टोपोलॉजीज बनती हैं फीडबैक एम्पलीफायर की। वो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि फीडबैक क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, तथा डिफरेंट टोपोलॉजीज क्या बनती हैं। इसका डिटेल, इन सब चीजों की डिटेल हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।